अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अगर आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। कल रात को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल हुआ। पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगरचे अफसोस हुआ, दुख हुआ, मायूसी हुई, लेकिन ये अफसोस और दुख और ये मायूसी जो है वो माजी वाला अफसोस, माजी वाला दुख और मायूसी जो माजी वाली थी वो ये नहीं थी। उसकी वजह यह है कि माजी में अगर हम मायूस होते थे या माजी में हमें दुख होता था तो शायद पाकिस्तान जो टीम खेला करती थी तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती थी उसको लेकर हम मायूस हुआ करते थे और उसकी वजह से हमें दुख होता था, गम और गुस्से की लहर एक हमारे अंदर पैदा होती थी। लेकिन अब कल का जो मैच हम हारे हैं, पाकिस्तान हारा है, हमारी टीम हारी है, तो उसमें मायूसी सिर्फ ये है कि हम मैच हारे हैं और हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके और इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्योंकि थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में हमारी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान अनबीटेबल रही और सेमीफाइनल तक पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सका था और पाकिस्तान इंतहाई तजर्बेकार टीम के तौर पर खेलती रही। अच्छा, दूसरी एक अहम चीज़ जिसकी वजह से हम मायूस नहीं हैं, अगरचे वर्ल्ड कप जो है वो हम नहीं ला सके, लेकिन हम मायूस इसलिए भी नहीं हैं कि हमने भारत को हराया। और भारत को हमने ना सिर्फ हराया बल्कि हमने भारत को हराकर इस टूर्नामेंट से बाहर किया, क्योंकि बुनियाद ही हमने रखी है उसको हराने की और भारत जो है वो आउट हो गया। तो ये एक हमारे यहाँ तस्वुर पाया जाता है कि वर्ल्ड कप जीते ना जीते, पाकिस्तान जो है वो भारत से मैच ज़रूर जीते। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है तो उनको तो मैं एक सजेशन ये दूंगा कि भारत के साथ जब पाकिस्तान ने मैच खेलना था तो उससे एक दिन पहले इंडियन मीडिया, इंडियन प्लेयर्स और इंडिया के जो खेलों के जितने भी तजियाकार थे वो जिस तरीके से पाकिस्तान की तस्हीक कर रहे थे और एक गुरूर में आकर जो है वो एक तकब्बुर में आके जिस तरीके से अपनी टीम को लेकर वो बातें कर रहे थे, अगर मैं इसको पंजाबी में बयान करूं तो इंतहाई मौजू रहेगा। शायद ये नामुनासिब आपको लगे, लेकिन मेरे लिए जो है वो ये मुनासिब ही है भारत के बारे में इस तरह का जुमला पंजाबी में कहना कि बांदर दी तरह ना टपोसियाँ मार रहे सन। इस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्षा कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने उनको धूल चटाई और वो जो मौका वाला उनका जो मौका था वो उनके मुंह पे ही दे मारा, तो उसके बाद उनका रोना धोना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनका जो मातम है वो अगर तमाम पाकिस्तानी और क्रिकेट के शायकीन देख लें तो उनके लिए ये कल की हार के बाद जो एक थोड़ी सी मायूसी और थोड़ा सा जो दुख है ये उसके लिए मरहम का बाइस बनेगा। अच्छा, पाकिस्तान थ्रू आउट बहुत उम्दा खेलती रही, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही। कल क्या हुआ? अगरचे हम ये मैच जो है वो हार गए हैं और इससे पहले हमारी जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी टीम की वो बड़ी बेहतर थी, लेकिन एक जो है वो इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए कि कल आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम ये मैच हार गए। जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन मेरी राय ज़रा उनसे मुख्तलिफ है। कुछ एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो टॉस है वहाँ का वो बड़ा मायने खेज होता है मैच के जीतने या हारने के लिए, ठीक है, होता होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हसन अली जो है वो थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी रिमार्केबल नहीं रही है कि वो T20 के लिए जो है वो उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है। बहरहाल ये भी एक राय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैच विनिंग प्लेयर्स जो थे वो हमारे वो अंडर प्रेशर आ गए। ठीक है, ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ अपनी जगह पर होगा, लेकिन जो मेरा नुक्ता नज़र है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि कल का मैच हम हारे नहीं हैं, कल का मैच हम जीतते जीतते हारे हैं। मतलब कि मैच हमारे हाथ में था, ग्रिप हमारे हाथ में थी, लेकिन हम वो हार गए। अब कल मैच के दौरान ही ऐसा क्या हुआ कि हम ये मैच कल का हार गए? तो सबसे पहले मेरा तो ये है कि सबसे पहले जो हमने 177 रन्स का हदफ दिया था ऑस्ट्रेलिया को, मेरे मुताबिक ये हदफ जो है वो एक इंतहाई कमज़ोर हदफ था। ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हदफ नहीं था ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ ठीक है, अगर आप अफगानिस्तान के साथ खेल रहे होते तो शायद ये 177 रन्स का हदफ जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हदफ होता। आप अगर किसी दूसरी टीम के साथ, बांग्लादेश के साथ खेल रहे होते या फिर आप भारत के साथ भी खेल रहे होते तो कम से कम जो है ना वो भारत के लिए भी ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि आसान हदफ नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसका रिकॉर्ड अगर आप वर्ल्ड कप में देख लें तो उसकी बैटिंग लाइन जो है वो आखिरी मतलब के खिलाड़ियों तक उनकी बैटिंग लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और कल हमने देख भी लिया कि 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स जो है वो इस तरीके से कदम जमा के खेला और इस तरीके से हिट्स मारी कि वो मैच पाकिस्तान के
हाथों से लेके और वो चले गए। तो मेरा मानना यह है कि ये 177 रन का जो हदफ है, ये 185-90 का अगर होता तो शायद सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती। और ये 185-90 भी मुश्किल नहीं था। अगर कल आप पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो शायद 180-85 तक जाना और 190 तक जाना जो है वो कोई मुश्किल नहीं था। अगर हम अपनी बैटिंग लाइन देख लें, कल जिस तरीके से हमारी बैटिंग लाइन ने परफॉर्म किया है, अब उस परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो ये हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था कि हम जो है वो 180-90 ना बना लें, क्योंकि आखिरी 2 ओवर्स जो हमने खेले हैं उसमें हमने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, उस तरीके से बैटिंग नहीं की जिस तरीके से हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, या जिस तरीके से हमने इससे पहले मैचेस में बैटिंग की है। शोएब मलिक को आप देख लें, शोएब मलिक ने जिस तरीके से कल परफॉर्म किया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कितना सीनियर प्लेयर जो है वो खेल रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो शोएब मलिक ने 50 स्कोर किया था और फास्टेस्ट उन्होंने जो है वो ये निस्फ सेंचुरी पिछले मैच में, इससे पहले जब वो खेले तो उन्होंने ये स्कोर की थी। लेकिन कल वो नहीं चले, शायद कल उनका दिन नहीं था, लेकिन कल ज़रूरत थी, कल वो परफॉर्म करते। और जिस तरीके से वो आउट हुए, मतलब कि मुझे तो ये देख के, अगर आप भी अगर गौर करें जिस तरीके से उनकी वो विकेट गई है, मुझे तो देख के ये लग रहा था कि उनको बॉल की समझ ही नहीं आई कि बॉल का एंगल क्या है और बॉल किस साइड पर आ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने हिट किया है वो बिल्कुल एक, मुझे तो एक बच्चागाना सा एक अंदाज लगा था कि उनको पता ही नहीं था कि बॉल किस जानिब आ रही है, किस एंगल से आ रही है, और उन्हें हिट करने की कोशिश की और वो फिर उन्होंने अपनी विकेट दे दी। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि जहां से शायद हमने इब्तदा जो है वो अपनी शुरू कर दी थी मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में देने की। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर यही हमारा जो स्कोर है ये 185-90 का होता तो कल शायद मैच की जो सूरत हाल है वो कुछ और होती। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे बैटिंग लाइन के हवाले से। बॉलिंग ने हमारे अच्छा परफॉर्म किया, मुझे इसके ऊपर कोई दूसरी जो उनसे ना वो राय नहीं मैं इसके ऊपर दूंगा कि शायद हमारी कल बॉलिंग नहीं चली, और क्योंकि हमने कल 5 विकेटें ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने अच्छा परफॉर्म किया, शायद कल हमारा दिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक नज़र डालनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हमने गलतियाँ की, कमियाँ हैं, जहाँ पे कोताहियाँ हुई उनके ऊपर नज़र डालनी चाहिए। तो हुआ ये कि कल हमारी जो है वो बैटिंग लाइन है उसने भी थोड़ा सा हमें आखिरी 2 ओवर्स में जो है वो मायूस किया, और फिर उसके बाद बॉलिंग में प्रोफेसर ने जो कल जो काम किया है तो वो बड़ा मायूस कुन था। एक तो उन्होंने वो डेड बॉल दी और डेड बॉल के बाद आपको जो है वो 6 रन, तो इसका मतलब ये है कि आपने 177 रन का हदफ उनको दिया था, तो उस ओवर में आपने जो है वो 6 रन तो प्लेट में रख के उनको दे दिए ना। तो आपने फिर 177 रन का हदफ नहीं दिया था, आपने उनको 171 रन का हदफ दिया था। तो वो 6 रन भी अगर आपके ज़ाया ना होते तो शायद सूरत हाल जो है वो चेंज होती। आखिरी ओवर में 6 रन का जो था ना वो बड़ा प्रेशर होता, और ये 6 रन भी जो था ना वो आपके आखिरी ओवर में काम आ जाते हैं। तो दूसरा जो है वो ये मुझे एक पॉइंट ऐसा लगा था जहाँ पर शायद हमने एक ऐसी गलती की कि हमने वो मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में दे दिया था। अच्छा, तीसरी बड़ी जो गलती हमने की वो कल हमने मैच में देखी, वो ये थी कि जो मैच हसन अली ने मैच में जो कैच हसन अली ने ड्रॉप किया, कैचेस विन द मैचेस, तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसी तरीके से होता है। कल जिस तरीके से उन्होंने कैच ड्रॉप किया, और अगर वो कैच पकड़ लेते, अगरचे एक मुश्किल कैच था, बहुत मुश्किल कैच था और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन जाहिर बात है प्रोफेशनल खिलाड़ियों से ये तवक्को की जाती है, और जब आप इतने बड़े जो है ना वो मैच में जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं, फिर आपसे ये तवक्को होती है कि आप इस तरह के कैचेस जो है वो ड्रॉप ना करें। वो जो कैच ड्रॉप हुआ वो जो है वो ये भी एक वजह बना कि हमने जो है वो मैच ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। अच्छा, चौथी जो बुनियादी वजह मुझे नज़र आई वो ये थी, चौथी बुनियादी वजह कि आखिरी जो 2 ओवर्स हमने बॉलिंग की थी, वो आखिरी 2 ओवर्स की जो बॉलिंग है वो उस हद तक हम परफॉर्म नहीं कर पाए जिस हद तक हमें परफॉर्म करना चाहिए था। और स्पेशली जो आखिरी जो छक्के लगे हैं वो बॉल्स ही नहीं थी जो वहाँ पर कराई जानी चाहिए थी। बिल्कुल, मतलब कि मुझे तो ये लग रहा था कि बिल्कुल आपने उनको जो है वो एक बेहतरीन एंगल पर बॉल बना कर दी कि मारो छक्का, और फिर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जो हैं वो उसी तरीके से फिर खेलते हैं जिस तरीके से उनका माजी रहा है। उनको मौका मिला और उन्होंने ऊपर नीचे जो है वो छक्के लगाकर और मैच मुकम्मल तौर पर आपके हाथों से ले लिया और वो जीत गए। तो मुझे तमाम मैचेस में ये 4 जो हैं वो पॉइंट्स ऐसे लगे, ये अगर तो यहाँ पर हम ये गलतियाँ ना करते तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती और फाइनल हम खेल रहे होते। लेकिन ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है। जो गेम्स होती हैं उसमें जीत और हार दोनों चीज़ें होती हैं। एक टीम जीतने के लिए उतरती है तो जाहिर बात है जो जीतने के लिए उतरती है तो फिर दूसरी हारने के लिए उतरती है, और दोनों टीमों का ये होता है कि वो जीत हासिल करें, और हार किसी एक का मुकद्दर तो बनती है। तो हारना तो था किसी एक ने, पाकिस्तान हार गया, लेकिन ये जो हार है पाकिस्तान की ये मायूस कुन नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फ़ख्र से वापस लौटना
रखना चाहिए उसको, और हमें भी उनका जो है वो इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि वो अनबीटेबल जो है वो टीम रही है पूरे टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक। और ख़ासकर हमने जो है वो इसमें नए रिकॉर्ड्स बनाए, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो हमने वो तोड़ा है, तारीखी रिकॉर्ड, वो भारत का है। भारत का गुरूर हमने खाक में मिला दिया, भारत की जो एक उनका तकब्बुर था ना, उसको हमने तहस नहस करके रख दिया। तो ये सूरत हाल थी इस मैच की, और ये थी मेरी राय कल के मैच के हवाले से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।